खेती में रसायनों के इस्तेमाल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर पौधों को बचाने का जो राज है वो हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो। हाँ, मतलब ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन भी तो यही डिकोड करना है ना, कि कैसे इन प्राकृतिक चीजों से खतरनाक कीटनाशकों को पूरी तरह बदला जा सकता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं वे असल में 10 ड्रम थ्योरी यानी 10 ड्रम सिद्धांत के एक बहुत ही अहम हिस्से पर केंद्रित हैं। जी, जिसे हम EM अमिल अर्क कहते हैं। और इस अर्क पर श्री मंगेश भास्कर जी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कि 10 ड्रम थ्योरी असल में प्राकृतिक खेती का ना एक पूरा ढांचा है जिसमें 10 अलग-अलग तरह के प्राकृतिक मिश्रण तैयार किए जाते हैं। एकदम सही। और EM अमिल अर्क इनमें से एक बेहद शक्तिशाली ड्रम है। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे कुछ तीखी चीजें मिलकर फसलों के लिए एक अभेद्य ढाल बन जाती हैं। तो चलिए इस अर्क को थोड़ा डिकोड करते हैं। इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है। जी, इसमें हमें चाहिए 4 किलो अदरक, 4 किलो तीखी मिर्च और 8 किलो लहसुन। सुनने में तो ये किसी बहुत ही मसालेदार चटनी की रेसिपी लगती है। बिल्कुल चटनी ही है, लेकिन पौधों के लिए। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि मिर्च का कैप्सिसिन और लहसुन का सल्फर और अदरक का तीखापन भी, ये सब मिलकर कीड़ों के लिए एक ऐसा प्राकृतिक डेट्रेंट या कह लें विकर्षक बनाते हैं जिसे बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं। इसे बनाने का जो तरीका है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। इन तीनों को ग्राइंडिंग मशीन में पीसकर एक पेस्ट बनाया जाता है। और अब यहाँ असली जादू शुरू होता है। इस पेस्ट को हमें 150 लीटर EM2 घोल में मिलाना होता है। EM2 मतलब इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी अच्छे और फायदेमंद जीवाणुओं का एक ऐसा लिक्विड जो इस पेस्ट को सड़ाने के बजाय उसे बहुत ही सही तरीके से फर्मेंट करने में मदद करता है। और इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस पूरे मिश्रण को एक हवा बंद या कह ले एयर टाइट प्लास्टिक ड्रम में रखा जाता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल एयर वाल्व लगा होता है ताकि अंदर बनने वाली गैस बाहर जा सके, लेकिन बाहर की जो हवा है वो अंदर ना आए। और इसे पूरे 10 से 15 दिनों तक ऐसे ही छोड़ना होता है। हाँ, 15 दिन की यह अवधि बहुत जरूरी है। ये फर्मेंटेशन इन तीखी चीजों के असर को कई गुना बढ़ा देता है और 15 दिन बाद ये अर्क खेतों में अपना काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये अर्क खेतों में असल में करता क्या है। इसके 3 सबसे बड़े असर देखने को मिलते हैं। पहला, ये फसलों की आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा देता है। बिल्कुल। और दूसरा, रस चूसने वाले कीड़ों का ये पूरी तरह से सफाया कर देता है। और तीसरा और सबसे खास असर इसका पिठिया ढेकुण पर होता है, जिसे हम मिलीबग भी कहते हैं। मिलीबग बहुत जिद्दी होते हैं और वो रसायनों से भी आसानी से नहीं मरते हैं, लेकिन ये अर्क उनके लिए काल साबित होता है। विकास की अवस्था हो या फूल आने का समय हो या फिर फल बनने की अवस्था, इसे किसी भी चरण में छिड़का जा सकता है। और इसकी मात्रा देखिए, 1 लीटर पानी में सिर्फ 10 मिलीलीटर EM अमील अर्क मिलाना होता है। इतनी कम मात्रा में भी ये इतना असरदार इसलिए है क्योंकि ये खेती के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहा है। ये सिर्फ कीड़ों को मार नहीं रहा, बल्कि पौधे को अंदर से ताकतवर बना रहा है। ये हम सबके लिए बहुत मायने रखता है, भले ही हम किसान ना हो, क्योंकि अगर खेतों में इन प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल होगा तो हमारी थाली में आने वाले खाने में जहरीले कीटनाशक अपने आप कम हो जाएंगे। सही कहा। और जो लोग इस प्राकृतिक खेती के मॉडल 10 ड्रम थ्योरी और EM अमल अर्क के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या इसका उचित प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वे शाश्वत फार्मिंग फाउंडेशन नाम की संस्था से संपर्क कर सकते हैं। वे इस दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल। यदि अदरक, लहसुन और मिर्च का एक साधारण सा फर्मेंटेड अर्क पौधों को इतने खतरनाक कीटों से बचा सकता है, तो क्या हमारी प्रकृति और रसोई में ऐसी और भी कई चीजें छिपी हैं जो शायद अभी हमारी नजर में नहीं आई है? हाँ, जो भविष्य में दुनिया भर से हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों को पूरी तरह से खत्म करने की चाबी साबित हो सकती हैं।